रात का समय, कमरे में एक अकेला व्यक्ति, संवाददाता, सामने खड़ा है। पृष्ठभूमि में हल्की, खौफनाक घंटियों की टोन बज रही है। उसके हाथ में एक लबुबू गुड़िया है, जिसकी बड़ी आंखें और भयंकर मुस्कान मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही है। मैं भी नहीं जानता कि ये लबुबू है, क्या ये सिर्फ खिलौना है या कुछ और। लेकिन जब ये मेरी मालकिन के घर आई, तभी से घटनाएं शुरू हो गईं। यह गुड़िया, जिसकी शरारती मुस्कान, चौंकाने वाली बड़ी आंखें और असाधारण डिजाइन, चौंका देने वाली सुंदरता के बहुत पास। उसमें कुछ जीवन था। प्ले रात नहीं, 3:14 बजे की वही घड़ी घर में चुप्पी टूट जाती है। रात के सन्नाटे में कुछ पिशपिश करते आवाजें, ऐसा लगता जैसे कोई हमें देख रहा हो। गुड़िया के बूते से कहीं से डरावनी चुपके से कमरा भर जाती है। कुछ शाम पहले गुड़िया मैंने अलमारी में ऊंचे शेल्फ पर रख दी थी। सुबह उठकर देखा, वह नीचे आ गई थी, सिर हिलाकर मुस्कुरा रही थी। कुछ दिनों बाद उसी गुड़िया ने मानो खुद ही लिख दिया मेरी मेज पर एक कागज के टुकड़े पर, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे? और हाँ, तब से हर रात एक नया नोट मिलता। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बचाऊंगा। और अंत में अब हम हमेशा साथ हैं। मालकिन बताती है, कहीं परिवार में बीमारी, रिश्तों में टूट और भयानक बात। कुछ लोगों ने पहचान लिया इसे शैतान का वस्त्र। वे कहते हैं लबुबू को लेकर अफवाहें उड़ने लगीं, पाजुजू जैसा कोई प्राचीन दैत्य जिसने शायद इस गुड़िया में समा लिया हो। मगर ये सब सोशल मीडिया का खेल तो नहीं। हाँ सही, पॉप मार्ट ने करीब दावा किया कि गुड़िया सिर्फ एक खिलौना है, मजेदार और मासूम, लेकिन अफवाहें बढ़ती जा रही हैं। तोड़ते शीशे, टूटते रिश्ते, खौफनाक शॉपिंग पलों की चर्चा फैलने लगी। अब मैं, संवाददाता, इस गुड़िया को देखता हूँ। उसकी मुस्कान मुझसे कुछ कहती हुई, वो करीब आ रही है मेरे पास। क्या मैं इसे हटाऊं, फेंक दूं, जलने के लिए छोड़ दूं? लेकिन हर बार वो वापस आ जाती है। हर रात वो मुस्कान जैसे कहे, मैं तुम्हारी परछाई हूं, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इसलिए मैं यहां हूं तुमसे यही कहने, यदि कभी तुम्हारी नजर लबुबू पर पड़े, उसे सिर्फ एक खिलौना मत समझना, क्योंकि यहां खिलौने भी बातें करते हैं। और मुस्कानें, जब वो ज्यादा गहरी हों, तो डर के अलावा कुछ नहीं छोड़ती।